हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ गौरव राजवाड़े और आज हम आपके लिए क्या लेके आए, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का मिसलेनियस, वो आज हम डिस्कस करेंगे। सो जो भी आपके डाउट्स है वो होपफुली यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। बहुत बड़ा है मिसलेनियस तो थोड़ा लेक्चर की लेंथ थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी। सो फाइन ना, बट बहुत अच्छे प्रॉब्लम्स आज कवर कर लेंगे। सो बेसिकली क्वेश्चन 1 से स्टार्ट करते हैं। उसमें MCQs है, कुछ 13 या 14 MCQs दिए हुए हैं। काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बट फिर भी उसमें से कुछ प्रॉब्लम्स मैंने यहाँ पे डिस्कस किए हुए हैं। 5th प्रॉब्लम देखो क्लास MCQs में का, इक्वेशन ऑफ लाइंस कुछ तो दिया है, x स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0, मेक्स एन एंगल विथ पॉजिटिव x एक्सिस अल्फा एंड बीटा एंड हमें tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा फाइंड करना है। तो बेसिकली कॉन्सेप्ट देखो ना, ये है ना, ये लाइन है, ये सेकेंड लाइन है, और विथ रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव x एक्सिस अल्फा और सेकेंड लाइन बीटा एंगल क्रिएट कर रहा है। बट स्लोप क्या होता है, जो पॉजिटिव x एक्सिस के साथ एंगल होता है तो tan ऑफ दैट एंगल इज नथिंग बट स्लोप ऑफ दैट लाइन। तो मैंने यहाँ पे लिखा है tan अल्फा की जगह पे m1 एंड tan बीटा की जगह पे m2। तो ये पहले रिलेशन समझाए, tan अल्फा इज m1 एंड tan बीटा इज m2। एंड हमें फाइंड क्या करना था, tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा। सो tan ऑफ a प्लस बी का फॉर्मूला tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, वहां पे m1 m2 की टर्म्स में मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया। एंड वी नो वन मोर रिजल्ट, tan ये ऑक्सिलरी इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं ना क्लास। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या बनता है, bm स्क्वायर प्लस 2m टाइम्स 2hmy प्लस a इज इक्वल टू 0, ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो वहां से m1 प्लस m2 हमें क्या मिलता है क्लास, माइनस 2h अपॉन b, और 1 माइनस m1 m2 क्या मिलता है, a अपॉन b। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो b b कैंसिल हो जाएगा और बचेगा क्या, माइनस 2h अपॉन b माइनस a, दैट इज व्हाट 2h अपॉन a माइनस b। दिस इज व्हाट अवर आंसर। देखो कितना स्ट्रेट फॉरवर्ड है। आपको फॉर्मूलेस पता है, आपको आंसर पता ही चलेगा। आपको फॉर्मूलेस नहीं आता, आप अटक जाओगे। क्लियर। तो 5th क्वेश्चन समझा। 6th क्वेश्चन में क्या दिया है, देखो ये इक्वेशन थोड़ा सा डरावना दिया है, अदरवाइज कॉन्सेप्चुअली उसमें कुछ है नहीं। क्या दिया है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए प्लस 2xy अपॉन एच प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी इज इक्वल टू 0, ऐसा इक्वेशन दिया है। एंड वन मोर गिवन इक्वेशन, गिवन डेटा क्या है, स्लोप ऑफ वन लाइन इज ट्वाइस ऑफ अदर। एक का स्लोप दूसरे के स्लोप से क्या है, ट्वाइस है, 2 टाइम्स है। तो m1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स m2, ऐसा मैं बोल सकता हूँ क्लास, पक्का। ओके। सो हमें फाइंड क्या करना है, ए बी अपॉन एच स्क्वायर का रेशो। कुछ इशू नहीं है क्लास, ऐसे टाइप के कभी भी सम आएंगे तो हमें एक ही चीज करना है, ऑक्सिलरी इक्वेशन बना के हमें m1 प्लस m2 के रिजल्ट्स क्या पता थे, माइनस 2h अपॉन बी, माइनस 2h अपॉन बी। बट यहाँ पे h की वैल्यू क्या है, 1 अपॉन h, तो माइनस 2 अपॉन h अपॉन b। b की वैल्यू क्या है, 1 अपॉन b, तो b ऊपर चला गया। देखो क्लास प्यार से सुनो, माइनस 2h अपॉन b ऐसा वैल्यू होता है। बट यहाँ पे h की वैल्यू कितनी है, 1 अपॉन h, तो मुझे माइनस 2h अपॉन h मिला। और b की वैल्यू कितनी है, 1 अपॉन b, तो इसीलिए मेरा आंसर क्या आ गया, माइनस 2h अपॉन माइनस 2h अपॉन बी की जगह पे क्या मिल गया, माइनस 2b अपॉन h। अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन ये मिला। m1 m2 का आंसर क्या होता है, a अपॉन b, बट a की वैल्यू क्या है, 1 अपॉन a, b की वैल्यू क्या है, 1 अपॉन b, तो a अपॉन b की जगह पे क्या मिल गया, b अपॉन a। बस ये दोनों चीज मिल गई तो खत्म हो गया यार। m1 प्लस m2, m1 उन्होंने क्या बोला है, 2 टाइम्स m2, तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट किया। सो व्हाट वी गेट, 3 टाइम्स m2 इज इक्वल टू माइनस 2b अपॉन h, और वो 3 यहाँ पे लेके आ गए तो क्या मिलेगा, m2 इज इक्वल टू माइनस 2b अपॉन 3h, और ये m1 की जगह पे 2 टाइम्स m2 पुट किया तो 2m2 का स्क्वायर इज इक्वल टू b बाय m2 की ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो एंड आपको आंसर मिल जाएगा यार। कम ऑन। सो आंसर क्या आ रहा है, देखो m2 की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, 2 टाइम्स m2 मतलब माइनस 2b अपॉन 3h होल का स्क्वायर इज इक्वल टू b अपॉन ए।
स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलने वाला है क्लास, 4 इंटू 2 8 टाइम्स बी स्क्वायर अपॉन 9h स्क्वायर, यहां पे आ गया तो क्या मिलेगा 9h स्क्वायर इंटू बी बाय ए। ये एक बी कैंसिल हो जाएगा और ये यहां पे आ जाएगा यस और नो क्लास। सो हमें ए बी अपॉन एच स्क्वायर पूछा है ना, तो ए बी यहाँ पे एच स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा, तो ए बी अपॉन एच स्क्वायर इज इक्वल टू 9/8। इज दैट क्लियर टू यू? क्या पूछा है वो कॉन्सेंट्रेट करो, एच स्क्वायर अपॉन ए बी पूछा है तो अलग आंसर 8/9, ए बी अपॉन एच स्क्वायर पूछा है तो 9/8। फिट है बॉस, एकदम सिंपल है, क्लियर है। तो ये तो बहुत अच्छा सम था बिकॉज इसमें ये इक्वेशन अलग दे दिया है ना, तो उससे थोड़े से चेंजेस आ रहे हैं m1 प्लस m2 एंड m1 m2 के रिजल्ट्स में। इज दैट क्लियर टू यू? मेरे हर एक बच्चे को समझा? ओके। 8th वाला क्वेश्चन देखो क्या है, एक्यूट एंगल बिटवीन टू लाइंस क्या बोला है, π/4 एंड लाइंस का इक्वेशन जनरलाइज दे दिया है, होमोजेनियस इक्वेशन x स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सो हमें पूछा है 4h स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। tan थीटा का हमें फॉर्मूला पता है, मॉड में 2 इंटू स्क्वायर रूट में h स्क्वायर माइनस ए बी होल अपॉन a प्लस बी। बट यहाँ पे tan थीटा की वैल्यू π/4 दे दिया है एंड tan π/4 इज ऑलवेज 1, तो ये 1 इज इक्वल टू ऐसा इक्वेट कर लिया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया एंड स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लिया। सो व्हाट वी गेट, h स्क्वायर माइनस ए बी और यहाँ का 4 यहाँ पे चला गया, बाद में 4h स्क्वायर चाहिए ना, तो 4h स्क्वायर यहाँ पे ही रखा और माइनस 4ab है वो यहाँ पे लेके गए, तो a प्लस बी होल का स्क्वायर प्लस 4ab हो जाएगा। आप सॉल्व कर लो यार, यू गेट a स्क्वायर प्लस 6ab प्लस बी स्क्वायर, दैट्स इट। कुछ करना ही नहीं है यार, कुछ करना नहीं है आपको, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। इज दैट क्लियर टू यू? ओके। 12th वाला देखो क्लास, h स्क्वायर इज इक्वल टू ab पूछ लिया, दे दिया गिवन डेटा h स्क्वायर इज इक्वल टू ab एंड दिस इज व्हाट होमोजेनियस इक्वेशन नो, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर। और हमें m1/m2 का स्लोप का रेशियो निकालना है, m1/m2 का वैल्यू फाइंड करना है। देखो क्लास कितना स्ट्रेट फॉरवर्ड है, h स्क्वायर इज इक्वल टू ab होता है, मतलब क्या है, लाइन क्या स्लोप दोनों के सेम है, मीन्स व्हाट, लाइन क्या है, कोइंसिडेंट है, सेम डायरेक्शन में जाएगा, यस और नो क्लास। अगर सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो डेफिनेटली स्लोप क्या होगा, इक्वल होगा, बिकॉज अब y इज इक्वल टू रूट्स हम निकालते हैं तब हमें जो इक्वेशन ऑफ लाइन सेपरेट जो मिलेंगे तो वो कैसे मिलते हैं क्लास, रूट में h स्क्वायर माइनस ए बी ये टर्म प्लस और माइनस होता है, बट वो तो क्या है, h स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी, मतलब वो टर्म 0 हो जाएगी, तो दोनों के इक्वेशन सेम हो जाएंगे, दैट इज व्हाट, कोइंसिडेंट लाइन हो जाएंगे, यस और नो। एंड कोइंसिडेंट लाइन मीन्स व्हाट, दोनों के स्लोप क्या है, सेम है। सो m1/m2 इज इक्वल टू व्हाट, 1:1। तो ये h स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी कोइंसिडेंट लाइन की कंडीशन है, बस इतना सा भी पता होगा, ये आंसर आराम से आ जाएगा। इज दैट क्लियर टू यू? 13th वाला देखो, ये मुझे इंटरेस्टिंग लगा, थोड़ा अच्छा है। होमोजेनियस इक्वेशन दे दिया है बेटा, कंबाइंड इक्वेशन, और m1 इज इक्वल टू 5 टाइम्स m2 बोल दिया है, 5h स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है। देखो ये सम और ये सम दोनों सेम है, सिर्फ यहाँ पे इक्वेशन में डराया था और यहाँ पे 5h स्क्वायर अचानक से पूछ लिया है। प्रोसीजर डिक्टो सेम होगी, m1 प्लस m2 इज इक्वल टू माइनस 2h अपॉन बी, m1 m2 इज इक्वल टू a बाई बी, और हमें m1 इज 5 टाइम्स m2 बोला है, तो यहाँ पे 6 m2 इज इक्वल टू माइनस 2h अपॉन बी, तो यहाँ से m2 की वैल्यू मिल गई। वो हमने यहाँ पे m1 इंटू m2, तो 5m2 यहाँ पे पुट किया, तो 5m2 का स्क्वायर इज इक्वल टू a बाई बी, और m2 की वैल्यू ये यहाँ पे पुट कर दिया, तो हमें 5h स्क्वायर की वैल्यू आराम से मिल जाती है, दैट इज व्हाट, 9 टाइम्स ए बी। आप करके तो देखो क्लास, स्ट्रेट फॉरवर्ड आ जाएगा। अब लास्ट वाला 14th वाला एमसीक्यू देख लेते हैं और खत्म कर देते हैं एमसीक्यू के पार्ट को। अब यहाँ पे लाइन का इक्वेशन थोड़ा सा डरावना दे दिया है, x माइनस 2y होल का स्क्वायर प्लस k टाइम्स x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। ये कंबाइंड इक्वेशन हो गया। और
ये जो दो लाइन का इक्वेशन है तो उनके बीच में का डिस्टेंस उन्होंने बोल दिया है 3 यूनिट्स है। अब दो लाइन के बीच में का डिस्टेंस अगर 3 यूनिट्स है तो वो पैरेलल ही होना चाहिए ना, अदरवाइज ऐसे वैसे होंगे तो कांस्टेंट डिस्टेंस कभी बोल ही नहीं सकते। सो देखो क्लास, इसका सेपरेट इक्वेशन क्या आ जाएगा, x माइनस 2y मैंने अगर कॉमन ले लिया तो मुझे x माइनस 2y इज इक्वल टू 0, x माइनस 2y प्लस k इज इक्वल टू 0। तो दोनों के देखो स्लोप सेम है, दोनों के स्लोप सेम है बॉस। इज दैट क्लियर टू यू? क्या स्लोप मिलने वाला है, y इज इक्वल टू 1/2 टाइम्स x मिल रहा है, मतलब स्लोप होगा 1/2 दोनों केस में, वो कितना भी हो सेम है। अगर स्लोप सेम है तो वो पैरेलल लाइंस है, एंड डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस, अगर आपका 10th स्टैंडर्ड का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री काफी अच्छा है तो डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस, या 11th स्टैंडर्ड में आपने लाइंस अच्छी तरह से पढ़ा है तो डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस क्या होता था, C1 माइनस C2 अपॉन मॉड में रूट में a² प्लस b²। तो यहाँ पे देखो C1 माइनस C2, यहाँ पे C2 कितना है देखो k, माइनस यहाँ पे 0 है तो k माइनस 0 इज k बचा, अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x एंड y क्या है 1 एंड -2, तो उनके स्क्वायर की एडिशन, तो हमें क्या मिल गया k अपॉन √5। बट ये क्या है, मॉड में है ना, तो वो प्लस और माइनस भी हो सकता है, तो k अपॉन √5 इज इक्वल टू 3 यूनिट्स हमें दे दिया है, तो k इज इक्वल टू प्लस और माइनस 3 टाइम्स √5। देखो ये एक अच्छा क्वेश्चन था, मेरे हर एक बच्चे को अच्छी तरह से समझा कैसे सॉल्व किया MCQs। यस, अब वो क्वेश्चन 1 में सेकेंड सब क्वेश्चन था, फाइंड द जॉइंट इक्वेशन ऑफ, जो भी कंडीशन केसेस 1 2 3 दे दिया है। तो जॉइंट इक्वेशन का बेसिक फंडा क्या है, u इंटू वी इज इक्वल टू 0। आपको u इज इक्वल टू 0 एंड v इज इक्वल टू 0 दिया रहेगा तो उनका मल्टीप्लीकेशन, दैट इज व्हाट जॉइंट इक्वेशन और कंबाइंड इक्वेशन। उसमें केसेस स्पेसिफिक है यार, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। हमें बेसिक नॉलेज क्या होना चाहिए, x इज इक्वल टू 0 मतलब कौन सा, y एक्सिस का इक्वेशन, y इज इक्वल टू 0 मतलब x एक्सिस का इक्वेशन, एंड दीज आर व्हाट कोऑर्डिनेट एक्सिस। नॉर्मली वो क्वेश्चन क्या पूछते हैं, बोथ लाइन पासिंग थ्रू 2,3 एंड पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस। पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस पासिंग थ्रू 2,3 मतलब पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस, तो y एक्सिस को पैरेलल मतलब ये डॉटेड लाइन, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, x इज इक्वल टू 2 एंड x एक्सिस को पैरेलल मतलब क्या, ये डॉटेड लाइन, दैट इज व्हाट y इज इक्वल टू 3। तो u इज इक्वल टू 0 एंड v इज इक्वल टू 0, दो इक्वेशन मिल जाएंगे और उसका कंबाइंड इक्वेशन uv इज इक्वल टू 0 से कर सकते हैं। मैंने एक्सरसाइज देखो यार 5.1 में ऐसे टाइप के डिक्टो सेम सम कर लिए हैं, तो इसीलिए मैं यहाँ पे इंडिविजुअली क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज मेरे ऑलमोस्ट सभी बच्चों को ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करने आ चुका है। बट फिर भी किसी को नहीं आ रहा है तो मैं हिंट दे रहा हूँ, माइंड सेट कर रहा हूँ। अदरवाइज आप 5.1 का एक्सरसाइज वाला फर्स्ट या सेकेंड लेक्चर पूरी तरह से देख लो, आपको ये सब कुछ आने लगेगा। इज दैट क्लियर टू यू? फिट है? ये हो गया फर्स्ट कॉन्सेप्ट। सेकेंड कॉन्सेप्ट क्या बोलते हैं, फाइंड द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ लाइंस, ऐसी लाइंस की जिसके पैरेलल लाइंस हमें दे दिया है। अब देखो क्लास, ये पैरेलल लाइंस है तो इसका जो स्लोप होगा वही इसका स्लोप होगा, तो स्लोप इक्वल रहेंगे। इसका जो स्लोप होगा वही इसका स्लोप होगा, एंड हमें स्लोप पता है एंड कहाँ से पॉइंट ओरिजिन में से पास हो रहे हैं, तो डेफिनेटली हम y इज इक्वल टू mx वाला कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं, येस और नो क्लास। तो वहां से इक्वेशन मिल जाएगा u इज इक्वल टू 0, v इज इक्वल टू 0 एंड देन कंबाइंड इक्वेशन uv इज इक्वल टू 0। डिक्टो सेम फैशन में हम परपेंडिकुलर का भी केस कर सकते हैं, बट परपेंडिकुलर में क्या होता है, इस लाइन का स्लोप अगर m1 होगा, इस लाइन का स्लोप m1 होगा और इस लाइन का m1 डैश होगा, so we know that m1 dash is -1 upon m1। क्या क्या क्या, m1 dash is -1 upon m1। क्लियर कट समझा? तो सिमिलर फैशन में हम दोनों के स्लोप निकाल देंगे, ओरिजिन में से पास हो रहा है तो y इज इक्वल टू mx वाला फंडा यूज करेंगे, u इज इक्वल टू 0, v इज इक्वल टू 0 मिल चुका है, कंबाइंड इक्वेशन के लिए uv इज इक्वल टू 0। तीसरी केस, लाइंस
एंगल के टर्म्स में रिप्रेजेंट करते हैं। वो क्या बोलते हैं, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस फर्स्ट लाइन ने 30 डिग्री या θ1, सेकेंड लाइन ने 120 डिग्री, ऐसा कुछ अगर एंगल सबटेंड किया होगा तो कंबाइंड इक्वेशन क्या आएगा। प्यार से सुनो यार, ये कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे देख लिया था। विथ रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव एक्स एक्सिस अगर 30 डिग्री है तो इस लाइन का स्लोप क्या होगा, tan 30। ये 120 डिग्री है तो इस लाइन का स्लोप होगा tan 120। tan 120 को ASTC रूल से हम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। tan 30 की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए क्लास, दैट इज व्हाट 1/√3। सो y इज इक्वल टू mx। ये इक्वेशन में m की वैल्यू tan 30 एंड tan 120 की वैल्यू पुट कर दो, आपको लाइन के इक्वेशन मिल जाएंगे एंड कंबाइंड इक्वेशन uv इज इक्वल टू 0। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, तो मेरे ख्याल से मेरे हर एक बच्चे अब क्वेश्चन नंबर 1 में कंफर्टेबल है। यस अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2 वो क्या बता रहा है, रिप्रेजेंट पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। ये जो गिवन इक्वेशंस है रिप्रेजेंट कर रहा है क्या पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, वो हमें चेक करना है। तो कॉन्सेप्ट देखो क्लास, हमें ये चीज पता है ऐसे टाइप का क्वेश्चन होगा तो हमें सिर्फ एक चीज फाइंड करनी है, दैट इज व्हाट h² माइनस ab की वैल्यू। हमने देखा था जनरलाइज इक्वेशन वो सब देखते समय h² माइनस ab अगर ग्रेटर देन 0 आता है या लेस देन 0 आता है या इक्वल टू 0 आता है। 3 केसेस बनते हैं। ग्रेटर देन 0 आता है मीन्स व्हाट, रियल एंड डिस्टिंक्ट लाइन मिलेंगे। ओके नो, इक्वल टू 0 आएगा तो रियल एंड कोइंसिडेंट मिलेंगे, तो सेम ही मिलेगा। यस और नो, ग्रेटर देन के लिए रियल एंड डिस्टिंक्ट अलग अलग लाइंस मिलेंगे, इक्वल टू 0 रहेगा तो रियल एंड कोइंसिडेंट एक के ऊपर एक, लाइक दिस, एंड रियल एंड डिस्टिंक्ट, रियल एंड कोइंसिडेंट। एंड लेस देन 0 होगा तो रूट में लेस देन 0, ये रियल नंबर सिस्टम में नहीं आता ना बेटा, सो डिफाइन नहीं कर पाएंगे, सो इट्स इमेजिनरी आ जाएगा। इज दैट क्लियर टू यू क्लास? क्लियर कट समझ में आ चुका है। तो एक एग्जाम्पल ऐसे ही ले लेते हैं, फोर्थ वाला, x² प्लस 7xy माइनस 2y² इज इक्वल टू 0। तो कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू पता है, 2h की वैल्यू पता है एंड b की वैल्यू पता है, तो वो वैल्यू पता चल गई। तो h² माइनस ab ना, h की वैल्यू तो 2h इज 7, तो h इज 7/2, सो 49/4 h² माइनस ab प्लस 2। तो ये प्लस प्लस मतलब क्या, पॉजिटिव वैल्यू मिलने वाला है, मीन्स ग्रेटर देन 0, मीन्स रियल एंड डिस्टिंक्ट, तो डेफिनेटली ये रिप्रेजेंट करेगा। आर यू रियली गेटिंग मी क्लास? इज दैट क्लियर टू यू? अच्छी तरह से समझा है? पक्का? ओके। हमें ये भी पता है ना कि ये देखते ही हमें क्या दिख रहा है, होमोजीनियस इक्वेशन। एंड होमोजीनियस इक्वेशन क्या करता है, दो लाइंस जो ओरिजिन में से पास होती है उनका वो कंबाइंड इक्वेशन होता है, बट नॉट नेसेसरी वो ऑलवेज होना चाहिए। हमें उसके लिए चेक करना पड़ता है h² माइनस ab की वैल्यू। आर यू गेटिंग मी? तो वो ग्रेटर देन 0 आई तो डेफिनेटली यस, वो ओरिजिन में से पास करेगा, बट लेस देन 0 आई तो दैट इज नॉट कंबाइंड इक्वेशन। क्यों? बिकॉज वो इमेजिनरी लाइंस मिलेंगे, सो प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। इज दैट क्लियर टू यू? कॉन्सेप्ट क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड सेपरेट इक्वेशन। अरे बहुत सिंपल है यार क्लास। तो क्या करना है देखो क्लास, मैंने उसमें से जो टफ क्वेश्चन है, ओके नो, फैक्टर्स निकाल के आराम से फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चन आराम से आ जाएंगे, बट फोर्थ क्वेश्चन में देखो क्या है, 2x² प्लस 2xy माइनस y² इज इक्वल टू 0। तो इसके फैक्टर्स नहीं गिर रहे थे, तो हमें क्या करना चाहिए? प्यार से देखो क्लास, पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन में कन्वर्ट करना चाहिए। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या मिलेगा, -m² प्लस 2m प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये इस साइड चला गया तो m² माइनस 2m माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये ऑक्सिलरी इक्वेशन मिला। अब m1 m2 उसके रूट्स होंगे, यस और नो? तो m1 एंड m2 की वैल्यू क्या आएगी, -b। तो ये माइनस ऑफ -2 प्लस 2 प्लस और माइनस स्क्वायर रूट में 2 का स्क्वायर इज 4 प्लस -4ab ना, तो ये माइनस माइनस प्लस होगा तो 4 इंटू 2 इज 8। तो रूट में 12 मतलब क्या होता है, 2√3। तो ये प्लस 2 प्लस 2√3 अपॉन 2, तो ये प्लस और माइनस है, तो ये 2 गेट कैंसल,
तो मुझे क्या मिल गया, y इज स्लोप की वैल्यू 1 प्लस √3 एंड 1 माइनस √3, दो वैल्यूज मिल चुकी है। अभी देखो क्लास ये क्या है, ये हमें गिवन कंबाइंड इक्वेशन दिया है, ये होमोजीनियस इक्वेशन है। मींस व्हाट, वो ओरिजिन में से ही पास होगा एंड ओरिजिन में से पास होता है उस लाइन का इक्वेशन y इज इक्वल टू mx होता है। क्या होता है, y इज इक्वल टू mx। तो स्लोप हमें पता है, अब सेपरेट इक्वेशन क्या मिलेंगे, y इज इक्वल टू mx, तो m की वैल्यू आप पुट कर सकते हो ना, तो y इज इक्वल टू mx। देखो क्लास क्या मिलेगा, y इज इक्वल टू 1 प्लस √3 टाइम्स x एंड y इज इक्वल टू 1 माइनस √3 टाइम्स x। इज दैट क्लियर टू यू? तो सेपरेट इक्वेशन हमने फाइंड कर लिया है, वही तो टास्क था। तो जो डिफिकल्ट क्वेश्चन था उसे भी हमने देख लिया है क्लास, पक्का। अब देखो क्लास क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड जॉइंट इक्वेशन। क्या है गिवन, क्या दिया, पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन। अब देखो क्लास इसमें एल्गोरिदम कैसे होगा, प्यार से सुनो यार, ये डायरेक्टली इसके फैक्टर्स नहीं निकालने आ रहे हैं ना, तो मैंने इसीलिए जानबूझ के थोड़ा डिफिकल्ट वाला ले लिया। देखो क्लास x² प्लस xy माइनस y² इज इक्वल टू 0 दिया है, फैक्टर्स निकलते होंगे तो भी यही स्टेप 4 स्टेप्स में आंसर आ जाएगा। फर्स्ट स्टेप क्या करेंगे, प्यार से देखो, ऑक्सिलरी इक्वेशन फाइंड किया, तो x² से डिवाइड करने के बाद हमें क्या मिल जाएगा, -m² प्लस m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इस साइड आ गया तो m² माइनस m माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ऑक्सिलरी इक्वेशन मिल चुका है। m1 प्लस m2 क्या होता है, -2h अपॉन b, तो -2h अपॉन b, तो -2h मतलब क्या हो जाएगा, 2h की वैल्यू 1 है तो -2h इज -1 अपॉन b की वैल्यू -1 इज 1। m1 m2 इज a बाई b, a की वैल्यू 1 b की वैल्यू -1, a बाई b इज -1। ओके, अब रिक्वायर्ड जो स्लोप है जिसके हम कंबाइंड इक्वेशन फाइंड करना है, तो देखो वो क्या है, इस गिवन इक्वेशन के परपेंडिकुलर लाइन से, समझो इस लाइन का इक्वेशन m1 m2 होगा, तो उसके परपेंडिकुलर लाइंस का इक्वेशन क्या होगा, -1 अपॉन m1 एंड -1 अपॉन m2। तो ये दो रिक्वायर्ड स्लोप्स है एंड वो डेफिनेटली पासिंग थ्रू ओरिजिन बोला है, तो उसका इक्वेशन क्या होता है, y इज इक्वल टू mx, तो y इज इक्वल टू -1 अपॉन m1 टाइम्स x एंड y इज इक्वल टू -1 अपॉन m2 टाइम्स x। तो ये दो इक्वेशन हो गए उसका कंबाइंड इक्वेशन। u इज इक्वल टू 0, v इज इक्वल टू 0, तो उसका कंबाइंड इक्वेशन निकालेंगे तो हमें ऐसे कुछ तो मिला, यहाँ पे m1 एंड m1 m2 की वैल्यू पुट कर दी तो हमें इक्वेशन मिल जाएगा कंबाइंड। इज दैट क्लियर टू यू? अब कोई बच्चे डर जाते हैं कि अरे ये इक्वेशन भी सेम है और आंसर आया वो भी सेम है, तो कुछ मेरा रॉन्ग हो गया क्या? कुछ रॉन्ग नहीं हुआ है, कंबाइंड इक्वेशन सेम आ सकता है। इज दैट क्लियर टू यू? तो ऐसा मत सोचो कुछ अलग ही आना चाहिए कंपलसरी, हो सकता है ऐसा भी। क्लियर है? डाउट क्लियर हो रहा है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। उसमें से थर्ड क्वेश्चन सबसे सिंपल है, बट बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करना है वगैरह वगैरह, शायद से कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक भी हो रहा है बुक में, तो देख लो मैंने करेक्ट करके यहाँ पे लिखा हुआ है। द स्लोप ऑफ वन ऑफ द लाइन्स गिवन बाय 3x² माइनस 4xy प्लस ky², यहाँ पे k है, इज इक्वल टू 0 इज 1। मतलब एक स्लोप क्या दिया है, दो लाइन का कंबाइंड इक्वेशन है, उसमें से एक लाइन का स्लोप कितना है, 1 है। तो ठीक है, ऐसे टाइम में क्या करेंगे, देखो ये पूरा क्वेश्चन जो है ना उसमें एक ही कॉन्सेप्ट है, फाइंड द स्लोप ऑफ एनी वन ऑफ द लाइन फ्रॉम गिवन डेटा एंड उस स्लोप को ऑक्सिलरी इक्वेशन में पुट कर दो। तो मेरा काम क्या है, स्टेप नंबर 1 फाइंड ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन के लिए मुझे x² से डिवाइड करना पड़ेगा, तो क्या मिलेगा, km² माइनस 4m प्लस 3 इज इक्वल टू 0। क्लियर है? और उसमें स्लोप की वैल्यू 1 दे दी है, तो m की जगह पे 1 पुट कर दो, तो k इज इक्वल टू 1 मिल गया। दैट्स इट। इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है क्लास, मेरे बच्चे कैसे अटक सकते हैं इसमें? ऑलमोस्ट सबने कर लिया है। इज दैट क्लियर टू यू? अब नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 स्ट्रेट फॉरवर्ड इक्विलैटरल ट्रायंगल के कॉन्सेप्ट हमने एक्सरसाइज में भी सॉल्व कर दिया है वैसे टाइप के सम, तो डिक्टो सेम सम है, इसीलिए मैं नहीं कर रहा हूं। सो क्वेश्चन नंबर 8 वो भी इक्विलैटरल ट्रायंगल का है बट थोड़ा सा हटके, बिकॉज शो दैट वाले केस में ना गिवन क्या लेना है और क्या प्रूव करना है वो समझ में नहीं आता बहुत सारे बच्चों को। तो यहां पे मैं आराम से पहले एक्सप्लेन करता हूं, आप देखो। एंड इसमें एक कॉन्सेप्ट और ऐड हो गई है, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, तो मुझे वो बहुत इंपॉर्टेंट लग रही है, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन पूरा सॉल्व करके दिखाया हुआ है। देखो क्लास, क्वेश्चन क्या है, शो दैट लाइन्स का इक्वेशन क्या दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस 4xy प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0 एंड x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 कंटेन्स द साइड्स ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। ये हमें शो दैट करना है और फाइंड भी करना है उसका एरिया। तो अब शो दैट के लिए पहले मैंने क्या किया, एक डायग्राम निकाली। x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 की ये लाइन है, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 मतलब उसका स्लोप क्या होगा, -1। देखो ना ऐसा लाइन है, सो -1 इज द स्लोप। क्लियर है? ओके। अब दो रैंडम लाइंस निकाला जो इक्विलैटरल ट्रायंगल बना रहा है, ऐसा मैंने डायग्राम में अज्यूम किया। इक्विलैटरल ट्रायंगल मींस व्हाट, 60 60 60 होना चाहिए, यस और नो। सो मैं क्या करता हूं, इक्वेशन गिवन है ना वो मुझे शो दैट करना है, तो मैं अज्यूम कर लेता हूं कि ये 60 60 60 है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है। तो ये लाइन का स्लोप कितना है, -1, और इस लाइन का स्लोप हमने m अज्यूम किया, तो इन दो लाइन के बीच में एंगल 60 है। तो हमें एक्यूट एंगल का फॉर्मूला पता है ना, tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। यही कॉन्सेप्ट से हमने ये फॉर्मूला tan थीटा का फॉर्मूला डिराइव किया था। तो देखो प्रूफ का भी कितना यूटिलाइजेशन हो सकता है हमें क्वेश्चन को सॉल्व करते समय। तो tan 60 इज इक्वल टू m माइनस इस स्लोप, इस लाइन का स्लोप m है, इस लाइन का स्लोप m1 है, ओके नो। तो m माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, m1 की वैल्यू हमें पता है दैट इज व्हाट, -1, तो ये m प्लस 1 हो जाएगा और यहाँ पे 1 माइनस m हो जाएगा। क्लियर है? अब ये मॉड है तो हम स्क्वायर कर देंगे, तो ये रूट भी चला जाएगा, मॉड भी चला जाएगा, एंड क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हमें इक्वेशन मिलता है 2m स्क्वायर माइनस 8m प्लस 2। यहां से 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या मिल जाएगा, m स्क्वायर माइनस 4m प्लस 2 इज इक्वल टू 0। बट m मतलब क्या होता है, देखो ना यार, ये ओरिजिन में से पास हो रहा है ना, सो इसको हम y इज इक्वल टू mx, तो m की वैल्यू y बाय एक्स भी रीसब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, यस और नो। सो y बाय एक्स पुट करेंगे तो वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4y बाय एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0, और एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें इक्वेशन मिला वाई स्क्वायर 4xy प्लस 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इज दैट क्लियर टू यू? अच्छी तरह से समझाए क्लास। यहाँ पे 2 को कॉमन लिया तो ये 1 बचेगा, ये भी 1 बचेगा, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर बचेगा, वाई स्क्वायर माइनस 4xy प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यही तो हमें गिवन इक्वेशन बताना था। तो देखो क्लास, ये डेफिनेटली हमने शो दैट कर दिया कि लाइन कंबाइंड इक्वेशन एंड x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 कंटेन्स द साइड्स ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल के साइड्स कंटेन हो रहे हैं। ये हमने यहां से प्रूव कर दिया। हमने एज्यूम क्या किया, लाइन एज्यूम कर ली x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 एंड दो रैंडमली लाइंस ड्रॉ किए जो 60 डिग्री इस लाइन के साथ बना रहा है, एंड हमने उसका कंबाइंड इक्वेशन निकाल के देखा तो हमें क्या समझ में आया, अरे यही तो इक्वेशन मिल रहा है। आर यू गेटिंग मी क्लास? इज दैट क्लियर टू यू? पक्का समझ में आ चुका है, यस और नो? क्लियर है? पक्का बोलो यार। ओके, सो ये हमें शो दैट तो करने आ चुका है। अब हमें कॉन्सेप्ट नेक्स्ट क्या पूछा है, साइड्स, फाइंड द एरिया ऑफ दैट इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो एरिया फाइंड करने के लिए हमें थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल लर्निंग करना पड़ेगा। देखो क्लास, इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया, कोई भी ट्रायंगल हो, हाफ बेस इनटू हाइट, यही तो फंडा होता है। समझो ये है थीटा
और ये हाइट है h। ओके, तो हाफ बेस इंटू हाइट। ओके नो, तो मुझे हाइट के टर्म में चाहिए, तो बेस को मुझे रिप्लेस करना है। प्यार से देखो, ये समझो x है और ये y है, तो बेस इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूं, x प्लस वाई। अब ये क्या है, tan थीटा मतलब क्या मिलता है क्लास, tan थीटा इज व्हाट, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, मतलब h बाय x हो जाएगा। सो x इज इक्वल टू क्या बनेगा, h अपॉन tan थीटा। यस और नो। सिमिलरली ये भी तो 60 डिग्री है, ये भी तो 60 डिग्री है, तो यहाँ पे भी y इज इक्वल टू भी क्या बनेगा, h अपॉन tan थीटा की जगह पे 60 बोल दो, और ये वैल्यूज यहाँ पे पुट करेंगे तो 1/tan60 या h/tan60 प्लस h/tan60 मतलब 2 टाइम्स h/tan60 इंटू h, तो ये क्या मिलेगा 2h² अपॉन tan60 की वैल्यू कितनी होगी क्लास, √3, और यहाँ पे हाफ है तो ये हाफ 2 गेट कैंसल, तो हमें फॉर्मूला क्या मिलेगा, h² अपॉन √3, हाइट का स्क्वायर अपॉन √3। अब यही मैंने यहाँ पे लिखा था। अब यहाँ पे देखो क्लास, ये लाइन हमें पता है, यहाँ ओरिजिन है, तो यहाँ से परपेंडिकुलर अगर ड्रॉ कर दूं तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट, लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट का फॉर्मूला क्या था बेटा, ये ओरिजिन समझो ओरिजिन 0,0 है, तो ये 0,0 यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, -10 अपॉन रूट में 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1। सो दिस इज व्हाट मॉड के अंदर, तो मुझे आंसर क्या मिल गया 10√2। ये हो गया हाइट, उसका स्क्वायर करेंगे अपॉन √3 करेंगे तो फाइनल जो भी आंसर होगा दैट इज व्हाट आवर आंसर। इज दैट क्लियर टू यू? तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला 11 स्टैंडर्ड में लाइंस का चैप्टर रिवाइज कर लो, आपको ये सब मिल जाएगा। इज दैट क्लियर टू यू? पक्का समझ में आ चुका है क्लास कैसे सॉल्व करना है? पक्का बोलो। तो वो h की वैल्यू यहाँ पे पुट करो, यू गेट योर आंसर। इज दैट क्लियर टू यू? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 देखो। शो दैट इक्वेशन रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन एंड फाइंड थीटा करना है। देखो क्लास, इसमें तो कुछ है भी नहीं यार, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, तो मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लेता हूँ। हमें गिवन जो इक्वेशन है, जनरल इक्वेशन दे दिया है, तो वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करता है कि नहीं वो चेक करना है। अगर करता है तो उसमें एक्यूट एंगल कितना है वो फाइंड करना है। तो स्टेप नंबर 1 क्या होगा, पहले जनरल इक्वेशन क्या है, इक्वेशन ax² प्लस 2hxy प्लस by² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। इससे हम गिवन इक्वेशन को कंपेयर करेंगे, हमें ये सारे अननोन्स मिल जाएंगे क्लास। स्टेप नंबर 1 खत्म। स्टेप नंबर 2, चेक h² माइनस ab की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आ रहा है क्या, वो पहले चेक कर लो। ओके, सेकेंड, समझो ये नहीं आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है आंसर, तो खत्म, यहां पे ही बोल दो कि बाबा ये रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू आ रहा है तो स्टेप नंबर 3 चेक क्या करना पड़ेगा, डिटर्मिनेंट d की वैल्यू 0 है क्या। तो ये डिटर्मिनेंट क्या होता है, ए बी सी एफ जी एच, और उसको सिमेट्रिक बनाने के लिए यहाँ h, यहाँ g, यहाँ f, तो इसकी वैल्यू 0 आ रही है क्या वो चेक करो। ये दोनों वैल्यूज फाइंड करो एंड देन कंक्लूड करो कि बाबा वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है या नहीं कर रहा है। क्लियर है? सब क्वेश्चंस ऐसे ही सॉल्व होंगे। एंड tan थीटा का फॉर्मूला क्या है, मॉड के अंदर 2 टाइम्स अंडर रूट में h² माइनस ए बी होल अपॉन a प्लस बी, दैट्स इट। तो देखो क्वेश्चन नंबर 13 तो स्ट्रेट फॉरवर्ड मैनर में हर एक बच्चा सॉल्व कर सकता है, इसमें कुछ दिमाग को भी यूज नहीं करना है। देन
क्वेश्चन नंबर 14, 15 ये ऑलमोस्ट हमने एक्सरसाइज में, प्रीवियस एक्सरसाइज में डिक्टो सेम सम ऐसे ही सॉल्व कर दिए है। फिर भी किसी को डाउट होगा तो पर्सनली पूछ लेना, कोई इशू नहीं। बट क्वेश्चन नंबर 16 देखो, ये थोड़ा डरावना हो सकता है, कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए, तो ये आराम से आ जाएगा। देखो क्लास क्या पूछा है, देखो शो दैट कंबाइंड इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन बोला है, मतलब y इज इक्वल टू mx ही उसका आंसर होगा, एंड ईच मेकिंग अल्फा विद द लाइन x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 इज, ये इक्वेशन दिखाना है कंबाइंड इक्वेशन, और उसमें सेक 2 अल्फा, ये बहुत डेंजरस टर्म लग रही है, शायद से बहुत सारे बच्चे ये सेक 2 अल्फा देख के डर जाएंगे एंड सॉल्व भी नहीं करेंगे। बट आप मेरे बच्चे हो, इनफैक्ट हमें ये तो सम कंपलसरी सॉल्व करना चाहिए। क्यों? बिकॉज बहुत सिंपल होने वाला है। देखो क्लास कैसे सॉल्व करेंगे, ये पहले डायग्राम देखो, ये लाइन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, तो इसका स्लोप क्या होगा -1। दो लाइन दिखा है जो ओरिजिन में से पास हो रहा है, वो इस लाइन के साथ अल्फा और अल्फा एंगल बना रहा है, यस और नो क्लास। तो इस लाइन का स्लोप है -1, m1 इज इक्वल टू -1, और ये लाइन का स्लोप मैंने m एज्यूम किया, उसका इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू mx। स्लोप अगर m एज्यूम किया तो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू mx। यहां तक समझ में आ रहा है। अब इन दो लाइन के बीच में एंगल कितना है, अल्फा, तो tan अल्फा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। ये कॉन्सेप्ट हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में भी देखे हैं, तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया, और m1 की जगह पे -1 सब्स्टिट्यूट किया तो m प्लस 1, और ये 1 माइनस m। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे, तो क्या मिलेगा देखो, tan स्क्वायर अल्फा इंटू m स्क्वायर माइनस 2m tan स्क्वायर अल्फा प्लस, इज दैट क्लियर टू यू, इज इक्वल टू m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1। अब m स्क्वायर वाले टर्म एक साथ ले लिए तो क्या मिल जाएगा, tan स्क्वायर अल्फा -1 हो जाएगा, -2m को मैंने कॉमन निकाला तो ये tan स्क्वायर अल्फा एंड ये -2m यहाँ पे आ जाएगा, तो -2m वो कॉमन आ गया तो +1, और यहाँ पे tan स्क्वायर अल्फा है और ये 1 यहाँ पे आ गया तो -1, तो tan स्क्वायर अल्फा -1 इज इक्वल टू 0। अब m स्क्वायर का कोएफिशिएंट जो है वो हमें 1 बनाना है, तो इस टर्म से डिवाइड कर लेंगे थ्रू आउट, तो क्या मिलेगा देखो, बहुत इंटरेस्टिंग रिजल्ट मिलेगा, m स्क्वायर माइनस 2m, और यहाँ पे 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये फॉर्मूला देखते ही आपको ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फॉर्मूलाज याद आ रहे हैं क्लास। cos 2 थीटा का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ tan क्या था, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, याद है। यहाँ पे क्या है, 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा, तो उस फॉर्मूला का वो क्या है, इनवर्स है ना बेटा, तो ये डेफिनेटली फॉर्मूला किस चीज का होगा, 1 अपॉन cos 2 अल्फा का होगा, दैट इज व्हाट, sec 2 अल्फा। तो देखो हमें जो sec 2 अल्फा चाहिए था वो यहां से मिलता है, तो इसकी जगह पे हम sec 2 अल्फा सब्स्टिट्यूट कर देंगे, एंड m क्या होता है, ओरिजिन में से पास हो रहा है ना, तो m इज इक्वल टू y बाय एक्स री सब्स्टिट्यूट करके हमें शो दैट जो करना है वो आराम से मिलता है क्लास। तो देखो ये कॉन्सेप्ट हमने ऑलरेडी यूज किया था, बट इसमें टेंशन वाला पार्ट क्या था, sec 2 अल्फा, तो हमें ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक फॉर्मूला अगर पता होता तो सीधा 4 मार्क का क्वेश्चन आराम से आ जाएगा क्लास, एकदम आराम से, क्लियर कट हो चुका है क्लास, एकदम क्लियर कट। देखो ये चैप्टर कैसा है मालूम है, जिसको समझ में आ गया ना उसके लिए बहुत ही हलवा, एंड जिसको कुछ नहीं समझ में आ रहा है उसके लिए कितना भी सिंपल हो क्वेश्चन उसे नहीं आएगा, बिकॉज बेसिक नॉलेज बहुत स्ट्रांग होना जरूरी है। नेक्स्ट 17 क्वेश्चन देखो क्लास, लाइन 3x प्लस 4y प्लस 5 इज इक्वल टू 0 एंड कंबाइंड इक्वेशन दिया है 3x प्लस 4y होल का स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स 4x माइनस 3y होल का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये दो डेटा हमें दे दिया है, और ये दोनों लाइंस मिलके फॉर्म क्या कर रहा है, साइड्स ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, ये हमें शो दैट करना है। डिक्टो सेम कैटेगरी का हमने क्वेश्चन कर लिया है क्लास, आपको क्या टेंशन है, ये लाइन मालूम है मतलब इसका स्लोप मालूम है, इसका स्लोप क्या आ जाएगा क्लास, -3/4, उसको हमने m1 बोल दिया, एंड ये जो कंबाइंड इक्वेशन है उसमें से एक लाइन का स्लोप m एज्यूम कर देते हैं, तो हमें यही नाटक ना यहाँ पे जो किया था वही नाटक, tan 60 का वैल्यू √3 होता है विच इज इक्वल टू m माइनस m1 अपॉन 1 प्लस
m इंटू m1, तो m1 की वैल्यू -3/4 पुट कर दो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो तो ये ऐसा सिंप्लीफाई हो जाएगा, येस और नो, ये 4 यहाँ पे कि 4m माइनस ऑफ माइनस मतलब 4m + 3 होल का स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायरिंग करना पड़ेगा, येस और नो, मॉड है ना, तो वो निकलने के लिए स्क्वायरिंग कर देंगे और ये रूट भी निकल जाएगा। सो हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पे 4 और ये -3m, तो 4 - 3m का स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये इक्वेशन मिल रहा है, दैट इज व्हाट 11y² - 96xy + 39x²। तो इसको हम रिजल्ट नंबर 1 बोल देंगे, बट हमें शो दैट तो कुछ और ही करना था ना, येस और नो क्लास। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके देखते हैं। अरे होल का स्क्वायर है ना, तो उसको ओपन कर देते हैं ब्रैकेट को, तो व्हाट वी गेट, तो एग्जैक्टली यही आंसर मिल जाता है। हेंस रिजल्ट नंबर 1 एंड रिजल्ट नंबर 2 बोथ आर सेम। सो हमने शो दैट इन दिस फैशन कर लिया, चल जाएगा क्लास, यस और नो। तो देखो ये भी ठीक ठाक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, बट सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मेरे ख्याल से 19th वाला है, कि जो शो दैट वाला टर्म देख के मैक्सिमम ऑलमोस्ट 90% स्टूडेंट डर जाएंगे। तो देखो क्या है वो, उन्होंने क्या गिवन डेटा दे दिया है, कंबाइंड इक्वेशन के जो 2 लाइन्स है उसमें से फर्स्ट लाइन का स्लोप अगर हमने m एज्यूम किया तो सेकेंड लाइन का स्लोप क्या बोल रहे, स्क्वायर ऑफ दैट इज व्हाट m² होगा। तो ये फर्स्ट टाइम, अभी तक किसी भी क्वेश्चन में ऐसे काइंड वाला डेटा हमने नहीं देखा था, स्क्वायर वाला नहीं देखा था। 3 टाइम्स से 2 टाइम्स से यहाँ तक ठीक है, बट ये क्या स्क्वायर बता दिया। सो m1 इज इक्वल टू हमने m एज्यूम किया, m2 इज इक्वल टू m² एज्यूम किया। देन कंबाइंड इक्वेशन ये जनरल क्या है, ax² + 2hxy + by², ये इंडिकेट क्या कर रहा है, ओरिजिन में से ही पास होगा इक्वेशन। आर यू रियली गेटिंग मी क्लास, इज दैट क्लियर टू यू? एंड हमें शो दैट क्या करना है, a² b + ab² + 8h³ इज इक्वल टू 6abh। बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्लास, देखो क्लास देखो, m1 + m2 क्या होगा, -2h/b, बट m2 एंड m1 की वैल्यू क्या है, m एंड m², सो m + m² इज इक्वल टू -2h/b। दिस इज व्हाट आवर रिजल्ट नंबर 1। और ये क्या है रिजल्ट नंबर 2, दैट इज व्हाट m1 m2, मतलब क्या m² × m इज m³। तो ये पहले रिजल्ट्स ना हाईलाइट कर दो क्लास, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। अब इनको यूटिलाइज करके कुछ फॉर्मूला बनाना है, तो प्यार से देखो, प्यार से a + b होल का क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, यहां पे मैं लिख देता हूं, किसी को नहीं पता होगा तो a + b होल का क्यूब इज a³ + b³ + 3ab टाइम्स a + b। सो दिस इज व्हाट फॉर्मूला फॉर a + b होल का क्यूब। अभी देखो क्लास, m + m² दैट इज व्हाट m1 + m2 होल का स्क्वायर ना, m + m² होल का क्यूब दैट इज व्हाट m1 + m2 होल का क्यूब। जो भी रूट्स मिले ना उसके एडिशन का क्यूब इज इक्वल टू क्या होगा, देखो ना क्लास, m + m2 होल का क्यूब इज a³ दैट इज व्हाट m³ प्लस b³ दैट इज व्हाट m² होल का क्यूब। अब ये m² होल का क्यूब है, उसको मैं क्या लिख सकता हूं, m³ होल का स्क्वायर भी तो लिख सकता हूं, चलेगा क्लास? ऐसा क्यों लिखा मैंने, बिकॉज m³ की वैल्यू मुझे a/b पता है। आर यू गेटिंग मी क्लास? बाद में 3m² × 3ab, तो 3m² × a + b क्या है, m + m²। तो यहाँ पे एक एक वैल्यूज पुट करते हैं, m + m² की वैल्यू क्या है, -2h/b, तो -2h/b होल का क्यूब इज इक्वल टू m² मतलब क्या हो जाएगा, a/b, m³ होल का स्क्वायर, m³ की वैल्यू क्या है, a/b, तो a/b का ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर प्लस 3 m³ इज a/b इंटू m + m² इज -2h/b। अगर इसको मैं ओपन कर दूं तो क्या मिल जाएगा, -2 का क्यूब इज -8 h³/b³ इज इक्वल टू a/b प्लस a² माइनस ये -2 × 3 इज -6 ah/b²। अब यहाँ पे b³ है ना,
यहाँ पे b क्यूब है, तो यहाँ पे भी डिनोमिनेटर मुझे b क्यूब बनाना है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे b स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये b क्यूब हो जाएगा, यहाँ पे b से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये b क्यूब हो जाएगा, यस और नो, और यहाँ को भी b से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये b क्यूब हो जाएगा। तो ये b क्यूब और ये b क्यूब कैंसिल हो जाएगा, और हमें प्रूव तो वही करना था ना, ये -6 AHB इस साइड लेके आता हूँ तो 6 AHB इज इक्वल टू ये -8H क्यूब वहाँ पे चला गया तो प्लस 8H क्यूब प्लस AB स्क्वायर प्लस A स्क्वायर B, यही तो हमें प्रूव करना था क्लास। देखो कितना छोटू सा भी सम है बट इंटरेस्टिंग भी है। सबसे बेस्ट और इंपॉर्टेंट स्टेप थी m1 प्लस m2 होल का क्यूब किया, वो फॉर्मूला यूज किया, बिकॉज हमें ये दो रिजल्ट्स पता थे, उनको यहाँ पे आराम से हम यूटिलाइज कर सकते थे। तो ये ऐसे टाइप का सम है जिसको हमें एग्जाम के पहले अच्छी तरह से एक बार देखना चाहिए। तो आप इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो होते हैं बोर्ड के एग्जाम को जाने से पहले देखने वाले सम, उसकी लिस्ट साइमल्टेनियसली बनाओ एंड उसमें ये सम प्लीज डालना क्लास, अदरवाइज आपको क्लिक ही नहीं होगा a प्लस बी होल का क्यूब करना है। इज दैट क्लियर टू यू? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्लास, 20th क्वेश्चन। ओके, क्या दिया, हमें प्रूव करना है प्रोडक्ट ऑफ लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम p x1, y1 to the lines represented by ax square plus 2hxy plus by square is equal to 0 is this। मतलब क्या, देखो क्लास, ये कंबाइंड इक्वेशन है, ये दो लाइंस है, ओके नो, ये दो लाइंस है और यहाँ पे एक पॉइंट रहेगा x1, y1। तो इस पॉइंट से इस लाइन पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखा, इस पॉइंट से इस लाइन पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो उनके लेंथ का प्रोडक्ट इतना हमें दिखाना है, ये प्रूव करना है। इज दैट क्लियर टू यू? तो पहले क्या करना है वो अच्छी तरह से समझाया क्लास, मेरे हर एक बच्चे को समझाया। ओके, अब हमें ये जो कंबाइंड इक्वेशन है तो हमें एक रिजल्ट्स क्या मिल जाएगा, वो कंबाइंड इक्वेशन दो लाइंस का, उस हर लाइन का स्लोप हमने m1 एंड m2, एक लाइन का स्लोप m1 है, दूसरे लाइन का स्लोप m2 है, एज्यूम कर लिया। तो स्टेप नंबर 1 वो लिख दो। देन रिजल्ट्स क्या आता है, m1 प्लस m2 इज -2h अपॉन b एंड m1 m2 इज a बाई b, वो हमने पहले लिख दी है। और बाद में हम क्या बोलेंगे क्लास, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ना क्लास। सो ये होमोजीनियस इक्वेशन है, मीन्स ये जो दो लाइन है वो डेफिनेटली ओरिजिन में से पास हो रही है। सो ओरिजिन में से पास हो रही है तो उस लाइन का इक्वेशन क्या होगा, y इज इक्वल टू mx। तो यहाँ पे m1 है एंड m2 है, m1 m2, तो इसका इक्वेशन आ जाएगा y इज इक्वल टू m1x एंड दूसरे का y इज इक्वल टू m2x। यहाँ तक तो समझा है। अब इसको इस साइड लेके गए तो क्या, m1x माइनस y इज इक्वल टू 0, एंड ये लाइन का इक्वेशन है और पॉइंट क्या x1, y1 है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट टू द लाइन इज, फॉर्मूला क्या होता है, उस पॉइंट को इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो तो क्या मिल जाएगा, m1x1 माइनस y1 अपॉन x एंड y के जो कोएफिशिएंट है उसके स्क्वायर का एडिशन, दैट इज व्हाट रूट में m1 स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर इज 1 ओनली। तो ये डिस्टेंस हो गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वन लाइन। दूसरी लाइन कौन सी है, m2x माइनस y इज इक्वल टू 0, यस और नो क्लास। तो हमें क्या डिस्टेंस कितना मिलेगा, मॉड के अंदर m2x1 माइनस y1 अपॉन रूट के अंदर m2 स्क्वायर प्लस 1। आर यू रियली गेटिंग मी? इज दैट क्लियर टू यू? अच्छी तरह से समझा। अब इन दोनों का क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस ना, या परपेंडिकुलर लेंथ, तो इनका प्रोडक्ट लेंगे तो क्या मिल जाएगा, m1 m2 x1 का स्क्वायर माइनस m1 प्लस m2 x1 y1 प्लस y1 का स्क्वायर अपॉन रूट के अंदर इनका स्क्वायर करें, इनका मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या मिलेगा, m1 m2 होल का स्क्वायर, m1 m2 होल का स्क्वायर प्लस m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर प्लस 1। इज दैट क्लियर टू यू? अभी हमें
दो रिजल्ट्स पता है, m1 प्लस m2 इज -2h अपॉन बी एंड m1 m2 इज a बाई बी। ये रिजल्ट्स यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं हम, यस और नो क्लास। सो m1 m2 की जगह पे a बाई बी सब्स्टिट्यूट कर दिया, m1 प्लस m2 की जगह पे -2h अपॉन बी सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब नीचे देखो हमने थोड़ा सा टेक्निक यूज किया है, प्यार से सुनो। m1 स्क्वायर m2 स्क्वायर को मैं m1 m2 होल का स्क्वायर बोल सकता हूँ। m1 m2 कितना है, a बाई बी, तो a बाई बी होल का स्क्वायर। फिट है बॉस। अब यहाँ पे m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर है, उसको मैं कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, m1 प्लस m2 होल का स्क्वायर माइनस m1 प्लस m2 होल का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स m1 m2। तो -2 टाइम्स m1 m2 की जगह पे a बाई बी सब्स्टिट्यूट किया, m1 प्लस m2 होल का स्क्वायर मतलब -2h अपॉन b होल का स्क्वायर, और ये +1 वैसे के वैसे ही रखा। मेरे ख्याल से आपने अगर डिनोमिनेटर कॉमन ले लिया एंड कैंसिल कर दिया कॉमन टर्म्स, तो आपको आंसर यही आने वाला है। इज दैट क्लियर टू यू? मेरे हर एक बच्चे को समझ में आ चुका है कैसे प्रोसीजर करना है ऐसे टाइप के सम को सॉल्व करने के लिए। बेसिक कॉन्सेप्ट एकदम पक्का होना चाहिए क्लास। परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो उसका फॉर्मूला पता है, उनका मल्टीप्लिकेशन कर दो एंड रिजल्ट्स को सब्स्टिट्यूट कर दो, यू गेट योर फाइनल आंसर। इज दैट क्लियर टू यू? अब 21 क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं क्लास। शो दैट करना है डिफरेंस बिटवीन द स्लोप इज 2, ये हमें शो दैट करना है। अब गिवन क्या इक्वेशन है, कंबाइंड इक्वेशन, ऐसा कुछ तो डेंजरस दिया हुआ है जो देख के हमें शायद से थोड़ा सा टेंशन आ सकता है। कोई इशू नहीं क्लास, ये होमोजीनियस इक्वेशन है, तो हम x स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर के साथ कंपेयर करेंगे। होमोजीनियस इक्वेशन है मतलब वो ओरिजिन में से पास हो रहा है, तो ये सब चीज़ें हमें समझ में आ चुकी है। तो प्यार से देखो, a की वैल्यू tan स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, 2h की वैल्यू माइनस tan थीटा एंड b की वैल्यू sin स्क्वायर थीटा। तो m1 प्लस m2 हमने क्या किया, फिर से एक लाइन के स्लोप को m1 एज्यूम किया, दूसरे लाइन के स्लोप को m2 एज्यूम किया, तो m1 प्लस m2 क्या मिल जाएगा क्लास, -2h अपॉन b। तो -2h मतलब tan थीटा अपॉन sin स्क्वायर थीटा, और ये 2 है तो 2 यहाँ पे वैसे के वैसे, मतलब 2 tan थीटा अपॉन sin स्क्वायर थीटा m1 प्लस m2। m1 m2 इज a बाई बी, a बाई बी क्या है, tan स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा अपॉन sin स्क्वायर थीटा। इज दैट एब्सोल्युटली क्लियर टू यू? नाउ हमें देखो m1 माइनस m2 का आंसर चाहिए, तो मैं क्या बोलता हूँ, m1 माइनस m2 का स्क्वायर इज नथिंग बट m1 प्लस m2 का स्क्वायर, और यहाँ पे +2 टाइम्स m1 m2 है, तो हम उसे -2 टाइम्स m1 m2 के लिए -4 m1 m2 कर देंगे। अरे ब्रैकेट को ओपन करो, यही मिलेगा यार। अब ऐसा क्यों किया, बिकॉज हमें m1 माइनस m2 के रिजल्ट्स में इंटरेस्ट है, बट हमारे पास m1 प्लस m2 एंड m1 m2 के रिजल्ट्स है, तो देखो ना जो नोन रिजल्ट्स है उसके टर्म्स में हमें जो फाइंड करना है वो लिख दिया। तो ये टेक्निक हमने बहुत बार यूटिलाइज कर दिया है इसके पहले भी, सो कुछ बड़ी बात नहीं की है। इज दैट क्लियर टू यू? सो जस्ट वैल्यू को पुट करो, m1 प्लस m2 कितना है, देन m1 m2 कितना है, एंड कॉमन कर दो, ब्रैकेट ओपन करो, ओके, एंड बेस कॉमन लाने की कोशिश करो। तो देखो यहाँ पे बेस कॉमन आ रहा है, लास्ट में सिर्फ ना हमें 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस रेस टू 4 थीटा मिल रहा है, बट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, तो वो कॉमन आ जाएगा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज साइन स्क्वायर थीटा, ये सब कुछ कैंसिल हो जाएगा और 4 बचेगा। बट ये क्या है, m1 माइनस m2 का स्क्वायर इज 4 मिलेगा, तो m1 माइनस m2 कितना मिलेगा, 2, और वही तो हमें दिखाना है। इज दैट क्लियर टू यू? आराम से ग्लांस मारो यार, वीडियो को पॉज करो, खुद को आ रहा है क्या चेक करो और आगे बढ़ो, सिर्फ देखते मत बैठना यार। इज दैट क्लियर टू यू? अच्छी तरह से समझा? ओके। 22 देखो क्लास, फाइंड द कंडीशन दैट इक्वेशन, ये कुछ तो इक्वेशन दिया है, रिप्रेजेंट्स पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। ये अगर रिप्रेजेंट करना चाहिए पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन तो कंडीशन क्या होना चाहिए,
एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, मैं पूरा सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं थी, कॉन्सेप्चुअल था। देखो ना क्लास, कंडीशन क्या होता है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के लिए, जनरलाइज इक्वेशन दिया रहेगा तो वो हम डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0 पहले चेक कर देते हैं। तो डिटर्मिनेंट के लिए पहले जनरलाइज इक्वेशन के साथ हमें कंपेयर करना होगा, यस और नो क्लास। तो वहां से ए एच बी जी एफ सी इनकी वैल्यूज मिल जाएगी एंड वो हम डिटर्मिनेंट में वैल्यू पुट कर देंगे एंड इक्वेट टू 0 कर देंगे। तो डिटर्मिनेंट को ओपन किया एंड इक्वेट टू 0 कर दिया है। तो हमें हल्का फुल्का सॉल्व करना है क्लास, हमें फटाक से इक्वेशन मिल जाता है ई इंटू बी डी माइनस ए इज इक्वल टू 0 विच गिव्स कंडीशन ई इज इक्वल टू 0 और बी डी इज इक्वल टू ए, यही कंडीशन है हमारे, ई इज इक्वल टू 0 एंड बी डी माइनस ए इज इक्वल टू 0 और वी कैन से बी डी इज इक्वल टू ए। यहाँ पर मैंने ज़्यादा डिस्कस नहीं किया बिकॉज कॉन्सेप्ट तो एकदम क्रिस्टल क्लियर है, हमने ऑलरेडी बहुत बार ऐसे टाइप के सम सॉल्व किए, येस और नो क्लास। बट फिर भी दिखने में थोड़ा डेंजरस था, इसलिए मैंने जानबूझ के यहाँ पे सॉल्व करके दिखाया है। इज दैट क्लियर टू यू? एक दो बच्चों को इसमें भी डाउट था, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि उनका डाउट मैंने सॉल्व नहीं किया। क्लियर? अब लास्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज व्हाट 25th क्वेश्चन। 26 बहुत इजी है, तो 25th डिस्कस करके मैं लेक्चर को यहां पे ही स्टॉप कर दूंगा। ओके नो? प्रूव करना है combined of the pair of line passing through origin and perpendicular to the line ax square plus 2hxy plus by square is equal to 0 is bx square minus 2hxy plus ay square is equal to 0। देख कॉन्सेप्चुअली देखा जाए तो ऐसे टाइप के सम हमने ऑलरेडी कर दिए, मिसलेनियस में भी किया हुआ है, तो कुछ डम नहीं है, बट फिर भी दिखने में थोड़ा डेंजरस है और ये रिजल्ट शॉर्टकट के लिए हमें काम में आ सकता है ना कॉम्पिटिटिव में। ये रिजल्ट्स जनरलाइज है ना, तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस जहां पे भी है जो डायरेक्टली रिजल्ट्स हम रट्टा मार सकते हैं एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम में उसे यूटिलाइज कर सकते हैं। बहुत सारे एमसीक्यूज देखो इसी रिजल्ट के ऊपर है। इज दैट क्लियर टू यू? तो पहले हमें क्या करना है, परपेंडिकुलर टू द लाइंस पूछा है ना, तो पहले लाइंस के स्लोप को m1 m2 एज्यूम कर लिया, तो m1 प्लस m2 इज माइनस 2h बाय b एंड m1 m2 इज a बाय b। यहां तक तो सबको समझ में आता है यार, कोई दिक्कत नहीं है। अब रिक्वायर्ड जो लाइंस है वो इन लाइंस को क्या है, परपेंडिकुलर है, तो इसका स्लोप हमने m1 एंड m2 एज्यूम किया है, तो जिनका कंबाइंड इक्वेशन फाइंड करना है उस लाइन का स्लोप क्या होगा, -1 अपॉन m1 एंड -1 अपॉन m2 एंड दोनों पासिंग थ्रू क्या बोला है, ओरिजिन, मतलब इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगा, y इज इक्वल टू mx। तो हमें m की वैल्यू पता है, तो y इज इक्वल टू -1 अपॉन m1 टाइम्स x एंड y इज इक्वल टू -1 अपॉन m2 टाइम्स x। तो इसको रीअरेंज कर लिया, तो u इज इक्वल टू 0 एंड v इज इक्वल टू 0 ऐसे सेपरेट इक्वेशन मिल चुके हैं। तो कंबाइंड इक्वेशन के लिए हम क्या करते हैं क्लास, u v इज इक्वल टू 0, यस और नो। तो u इंटू v इज इक्वल टू 0 कर दिया, तो हमें क्या मिल गया, एक्स स्क्वायर प्लस m1 प्लस m2 टाइम्स xy प्लस m1 m2 टाइम्स y स्क्वायर, और ये इन दोनों जगह पे ये जो रिजल्ट्स है वो सब्स्टिट्यूट कर दो, तो हमें जो शो दैट दिखाना है वो मिल जाएगा। इज दैट क्लियर टू यू? देखो क्लास, मैंने एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट बोल दिया, एक्सरसाइज से लेके मिसलेनियस तक ऐसे शो दैट वाले जो भी रिजल्ट्स है ना वो आप नोट डाउन कर लो एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम में डायरेक्टली यूज करो। बिकॉज यहां पे समझो 3x स्क्वायर प्लस 2hxy, 3x स्क्वायर प्लस समझो 6xy प्लस 5y स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ऐसा कुछ तो दिया होगा जो एक्चुअली कंडीशंस ये सारे सेटिस्फाई करता होगा। तो वहां से हमें अगर पूछा कि परपेंडिकुलर लाइन का कंबाइंड इक्वेशन क्या है, तो हम सीधा स्विचिंग कर लेंगे ना, ये by स्क्वायर था वो bx स्क्वायर बनेगा, यहाँ पे प्लस था वो माइनस बनेगा, और ये ax स्क्वायर था वो ay स्क्वायर बन जाएगा। आर यू गेटिंग मी?
तो इन दिस फैशन हम कॉम्पिटिटिव के बहुत सारे सम ना विदाउट एनी कैलकुलेशन भी ऑप्शन को मार्क कर सकते हैं। इज दैट क्लियर टू यू? तो आपको होमवर्क में क्या करना है, एक तो अच्छे से जो भी आपके डाउट्स थे वो क्लियर हो चुके हैं या वो चेक कर लो, एंड सेकेंड थिंग एक्सरसाइज 4.1 से लेके मिसलेनियस 4 तक जितने भी शो दैट वाले चीजें थी ना, उन स्टेटमेंट्स को नोट डाउन कर लो एंड उन्हें हमें रट्टा मार देना है, उसको प्रैक्टिस करना है क्लास। क्यों? बिकॉज एमसीक्यूज में डायरेक्ट क्वेश्चन उसमें से ही आएंगे, तो डायरेक्टली हम रिजल्ट्स पता है तो हार्डली कुछ कैलकुलेशन करने के लिए 15 सेकेंड्स लगेंगे, ऑप्शन को सीधा मार्क कर सकते हैं। आर यू रियली गेटिंग मी? होपफुली मैंने इस लेक्चर से आपको एक कॉम्पिटिटिव अप्रोच भी बता दिया एंड में, एंड पूरे लेक्चर में आपके जो भी मिसलेनियस के डाउट्स थे वो भी क्लियर कर दिए। सो आपके सारे डाउट क्लियर हो चुके हैं, तो एक्स्ट्रा सम्स को भी ट्राई करना भूलना नहीं है क्लास। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।